जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाती हूँ कृष्ण लीला। एक छोटी सी घटना है कि कैसे भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। एक भोले भाले भक्त की बातें कैसे मानते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक अम्मा जी और उनके बेटे रहते थे। छोटी सी जमीन का टुकड़ा था और उसमें खेती बाड़ी करते थे और बस वही उनका खाना पीना, उतने से ही हो जाता था गुजारा उनका। एक बार क्या होता है कि उनके गांव में एक पंडित जी आते हैं। वो कथावाचक होते हैं ना, जो कथा करते हैं। तो गांव में जब कथा वगैरह होती है ना, तो पूरा का पूरा गांव आता है कथा सुनने के लिए। वो एक बड़ा आयोजन होता है उनके लिए। तो वो अम्मा जी और उनके बेटे भी गए वहां पर। तो पंडित जी वहां पर कथा में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे थे, उनकी लीलाओं के बारे में बता रहे थे और कैसे कैसे उनकी कृपा होती है ऐसे भी बता रहे थे। तो वो सब भी सुन रहे थे। वो भोला भगत, उसका नाम था धन्ना, धन्ना जाट, वो भी सुन रहे थे। तो पंडित जी जब कथा समाप्त हो गई तो जो सबने दान दक्षिणा ये वो सब कुछ, खाने पीने की चीजें या घरेलू सामान जो कुछ भी दिया था, वो लेके घोड़े पर बैठ के सामान लाद के और चलते बने। तो अचानक उस धन्ना जाट को याद आता है कि ना, वो तो पंडित जी बोल रहे थे कि ठाकुर जी की ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, और मेरे को तो यही नहीं पता कि ठाकुर जी कैसे होते हैं। अब ये ठाकुर जी कैसे होते हैं, अब मैं कहाँ से लाऊंगा, कैसे उनकी पूजा करूंगा, कैसे उनकी सेवा करूंगा। और वो भागते भागते गए उनके पीछे। पंडित जी तो घोड़े पर थे, लेकिन वो भागते भागते घोड़े के सामने जाकर खड़े हो गए, ऐसे हाथ फैला के, आप आगे नहीं जा सकते। अरे भाई हट, इधर से हट, मेरे को जाने दे, देर हो रही है। वो बोला कि नहीं, मैं आपको कैसे जाने दे सकता हूँ, पहले आप मेरे को बताओ कि ठाकुर जी होते कैसे हैं। आपने बोला कि आप उसको नहलाना, उसको भोजन खिलाना, मैं कैसे करूंगा, मेरे को पता नहीं है कि ठाकुर जी कैसे होते हैं। अब पंडित जी ने देखा ये है तो जाट, अकड़ गया है, अड़ गया है किसी बात पे, तो मानेगा नहीं। अब पंडित जी ने कहा इसको ठाकुर जी कैसे दिखाऊं। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो सामान था ना, उसमें एक सिलबट्टा था। आप समझते हैं सिलबट्टा, वो एक पत्थर होता है और उस पर चटनी पीसते हैं, उससे उसका पत्थर का होता है ट्रायंगल शेप में, या कहीं कहीं पर सिलेंड्रिकल राउंड भी होता है। तो उन्होंने उनको ट्रायंगल वाला वो पत्थर दे दिया। बोला ये ठाकुर जी हैं, ले जाओ, पहले नहाइयो फिर नहलाइयो। पहले मतलब तुम नहा लेना फिर उनको नहलाना, पहले उनको खिलाइयो फिर खुद खाइयो। तो बोला हाँ जी ठाकुर जी का मैं ऐसे ही ध्यान रखूंगा। और बहुत खुश होके आ गए लेकर वो सिलबट्टे का पत्थर। घर आके बड़ी साफ सफाई करके उनको विराजा। और दूसरा दिन सुबह हुआ, खुद नहाए, फिर ठाकुर जी को नहलाया और भोजन बना तो उन्होंने वो परोस दिया ठाकुर जी के सामने। अब ठाकुर जी भोग लगाइए, ठाकुर जी भोग लगाइए, ठाकुर जी भोग लगाइए। अब वो ठाकुर जी तो खाई नहीं और वो बहुत उदास, पूरा दिन निकल गया, लेकिन ठाकुर जी तो भोजन खाए ही नहीं। पूरा दिन निकला उदास मन से। दूसरा दिन हुआ, फिर वो तो खाना छोड़ना पड़ा, सूख गया। एक एक बाजरे की रोटी बनती थी इन दोनों माँ बेटे के लिए, इतना ही अनाज उपलब्ध था उनके पास। अब क्या होता है, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकला, लेकिन ठाकुर जी तो कहीं प्रकट नहीं हो रहे। और वो भोला भगत बेचारा इंतजार करता रहा कि अब आए कि तब आए, अब आए कि तब आए। फिर जब बहुत 7वां दिन हो गया और वो शरीर से पूरे कृशकाय, एकदम कमजोर हो गए, आंखें निकल आई जैसे कि गला सूख रहा था, और भगवान को बहुत प्रार्थना करें, क्यों ठाकुर जी, हमारा सादा सुदा भोजन है, इसलिए आप नहीं आ रहे हो क्या। बहुत रुआसा, बहुत सारी मिन्नतें, बहुत सारी प्रार्थनाएं करें, लेकिन ठाकुर जी तो आए नहीं। अब उन्होंने जब पूरी तरह से समर्पण कर दिया कि ठाकुर जी
अब तो आप मेरे को वैसे ही मारना चाहते हो, जब मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो वैसे ही मर जाऊंगा। उठाया हसिया, वो जो घास काटने का होता है ना, वो रखा अपने गले पर। और ठाकुर जी आप तो वैसे ही मारना चाहते हो, मैं खुद ही मर जाता हूँ, अब मेरे से भूख सहन नहीं हो रही है, आ रहा हूं मैं आपके पास। तो एकदम से ठाकुर जी प्रकट हुए। वो जो पत्थर था उसमें से एकदम से प्रकाश हुआ और एक छोटा बच्चा आके उनके पास बैठ गया। और वो, अरे रे रे, धन्ना धन्ना रुक जा, ऐसे मत करना, ऐसे नहीं करते, मैं खा रहा हूं ना, मैं खा रहा हूं, मैं हूं ठाकुर जी, तेरा ठाकुर मैं हूं। और उन्होंने उठा के हबड़ तबड़ एक दोनों हाथों से खाना खाना शुरू कर दिया। तो बोले तो धन्ना ने देखा, अरे इसने आधी तो खा ली रोटी, और वो छीन ली उनसे आधी रोटी। बोला, अरे आधी रोटी है आपकी, आधी मेरी है। तो बोला, अभी इतने दिनों से तो तू रो रहा था कि खाना खा लो खाना खा लो, खा रहा हूं तो छीन रहा है। तो बोला, पर हमारे पास है ही इतनी, एक रोटी मेरी है बस, उसमें से आधी तुम खा लो, आधी मेरे को दे दो। तो बोले कि तो फिर तुम ज्यादा रोटी क्यों नहीं बना लेते? तो बोलो, इतनी रोटी बनती है, एक अम्मा जी की होती है, एक मेरी होती है रोटी। वही बाजरे की मोटी रोटियां होती है ना, जो वो एक एक उनके हिस्से में आती थी, इतना ही अनाज उनके पास होता था। अब क्या होता है कि वो जब उनको बोलते हैं कि और कर लो, तो उन्होंने बोला कि और कैसे करूं, मैं अकेला ही हूं, खेत को जोतूं, बैल को देखूं, उपजाऊं और उस पर फिर पानी दूं, खेत की झाड़ू बुआरी करूं, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगा? तो बोला, अच्छा तू नौकर रख ले। नौकर रख लूं, पैसे देने पड़ेंगे उसको, कहां से लाऊंगा पैसे? तो बोला, तो तू मेरे को रख ले, मैं नौकर बन जाता हूं तेरा, मत देना पैसे वैसे मेरे को। अच्छा आप पैसे नहीं लोगे, काम भी करोगे? हाँ मैं काम भी करूंगा, पैसे भी मत देना। फिर ठीक है। तो बोला, चलो। दोनों उसी समय खाना खा के और साफ खेत में लग गए काम करने, जुताई करें, बीज बोए, पानी दें, झाड़ू बुहारी करें, सब करवाने लगे और फटाफट काम हो गया। अब इतना अनाज लहलाने लगा कि वो घर में पूरत होने के बाद बच जाए। तो उन्होंने बेच के और उन्होंने उससे, उन पैसों से, वो जो छोटी झोपड़ी थी उसको बड़ा घर बना दिया, पक्का बना दिया। फिर और पैसे बच गए, फिर एक दुकान बना दी, अब उसमें अनाज बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, और पैसे आ गए। ऐसे करते फिर बैल खरीद लिए, जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, और बहुत सब कुछ हो गया उनके पास। और उनके ठाकुर जी रोज उनके साथ मेहनत मजदूरी करते थे। अब क्या होता है कि 1 साल बीत गया, फिर वही कथावाचक फिर से आए शहर में। अब उन्होंने जैसे ही सुना कि इन्होंने तो हमें ठाकुर जी दिए थे, उन्होंने तो इतने सारे काम कराए, वही तो मेरे नौकर बन गए हैं, अब उनको तो कुछ देना चाहिए और उनको बताना भी चाहिए, देखो मेरे पास कौन है। तो वो उस दिन खूब सारी मिठाइयाँ, अनाज, घी के डिब्बे, गाय बैल सब हो गए थे ना अब उनके पास, तो उन्होंने घी के डिब्बे सब लेके गए। अब इतना जब दिया तो पंडित जी का भी ध्यान गया, वही इतनी सारी चीजें लेके आया है। तो उनको एकदम ध्यान आया, ये तो वही पगलू है जो रास्ता रोक के खड़ा हो गया था और मैंने इसको सिलबट्टा दिया था। तो उन्होंने बोला, अरे आपने तो बड़ी कृपा कर दी थी हम पर, हमें ठाकुर जी से मिला दिया, अब ये ठाकुर जी हमारा सारा काम देखते हैं, तभी तो हमारे पास इतने सारे पैसे हो गए। और पंडित जी भी हंस दिए कि क्या बातें करता है, पगलू है सच्ची में। तो मतलब गांव के लोग ना उनकी तरफ देख के बोले, पंडित जी है पगलू, पर जो कह रहा है वो सच है, इसको पता नहीं दे एक कुछ ही दिनों में क्या ही हुआ कि ये खूब तरक्की कर रहा है। पंडित जी ने कहा, अच्छा तेरे ठाकुर जी तेरा काम करते हैं, चल मेरे को भी दिखा। तो उन्होंने कहा, हाँ चलो ना दिखाता हूं मैं। तो सब गांव के लोग और वो पंडित जी खेत पर गए, देखें तो बैल भी चल रहे हैं, खेत जोता जा रहा है, मतलब बैल की जो वो रस्सियां होती हैं वो कोई तो हाँक रहा है, हल चल रहा है। देखें तो खेत में जो कुआं होता है, कुएं से पानी भी बराबर पूरे खेत की तरफ जा रहा है, लेकिन करने वाला कोई नहीं दिखे इनको। और वो बोले जाए, वो देखो वो कर रहा है, वो देखो वो खेत जोत रहा है, वो देखो वो पानी दे रहा है, वो देखो वो बीज दे रहा है।
तो उनको समझ में आया कि ठाकुर जी तो सच में हैं, हम तो सिर्फ कथावाचक हैं, कथाएं करके जो थोड़ा बहुत मिलता है लेके घूमते फिरते हैं और बस चल देते हैं। असली भक्त तो ये है जिसकी सेवा करने खुद ठाकुर जी आ गए हैं, खुद उन पर ऐसी कृपा बरसा दी है। तो भगवान है ना, हमेशा भोले भक्तों के बस में हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि कैसे उन पर कृपा बरस जाती है। बस इतनी ही कहानी थी धन्ना जाट की। ऐसी ही और अच्छी अच्छी घटनाएं, कृष्ण लीलाएं हम सुनेंगे और हो सकता है कुछ ही समय में हम रामायण पर भी अच्छा कुछ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके चरित्र और बहुत सारे जो रामायण के चरित्र हैं उनके बारे में भी हम बहुत कुछ जानेंगे। जय श्री कृष्ण।